दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और भारत जो है हमारी जो आईटी की प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी आईटी की प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली 2% भी नहीं है। छोटी सी मिसाल दूंगा, चल आप रहे हैं आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहे हैं आप, लेकिन खान साहब ने कैपिटलाइज किस पे किया है? एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर। सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रेट्स के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस को। और इस समय दो बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही हैं और आप सबने शायद सुन भी ली होगी। पहली होगी कि भारत की इकोनॉमी जो है वो $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और अब बहुत जल्दी जिस रफ्तार के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देंगे। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि भारत और जापान के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्चुअली एक 2+2 डायलॉग हुआ है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सैन्य संबंध था आपस में, वो काफी प्रगाढ़ था पहले भी। हम लोग इस क्षेत्र में निरंतर जो अपने कदम है आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि अपनी इस पार्टनरशिप को हम एडवांस लेवल पे ले जाएं। और जो 2+2 डायलॉग हुआ है उसमें सिर्फ डिफेंस के टॉपिक डिस्कस नहीं करे गए हैं, बल्कि जो साइंस, ट्रेड और दूसरे अहम क्षेत्र हैं उनको भी वहां पर डिस्कस किया गया है। और अब यहाँ पर भारत का प्रयास होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ये जो संबंध है इनको और प्रगाढ़ करे। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहना है, पाकिस्तान की मीडिया इस पे कैसे रिएक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसके मेरा ख्याल है जो मैक्सिमम लेवल पे 2+2 डायलॉग जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ वो कर रहे हैं, और ज़्यादा जो फोकस है वो मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर है, क्रिटिकल एरियाज पे, जिनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। अब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्यों? कि भाई दोनों मुल्कों के बीच में समंदर ही तो है, और है क्या, सारे का सारा इंडियन ओशन है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ये है कि जिधर इंडियन फंस गए ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू कर लेंगे, जिधर ऑस्ट्रेलियन फंस गए इंडियन रेस्क्यू कर लेंगे। अब आप सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस के हिसाब से देखें कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान की कोई जंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो इस वक्त दुनिया के कितने मुल्क हैं जो इंडिया के साथ इस तरह के मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएगा। हम तो सुनते हैं ना जी किताबों में, वो जी 65 की जंग में पाकिस्तान जो है वो जी ईरान ने हमारे जो जहाज़ों को तेल दिया था। ये प्रॉपर डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहे हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के, ठीक है जी। कि कहीं अगर इंडियन जहाज़ लेट्स से अरेबियन सी में है, तो मे बी ऑस्ट्रेलियंस कैन कम एंड रिफ्यूल दैट। ये जो 2+2 होता है, ये सॉर्ट ऑफ एक, आप ये कह लें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। इट मीन्स के दे ट्राई टू शेयर और कन्वर्ज देयर ओपिनियंस ऑन, फॉर इंस्टेंस, यूक्रेन। They will try to converge and try to have their perspectives close to each other almost. नहीं तो हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे भी जो उनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है असर पड़ते हैं, लेकिन ये सारा असर हमारे पे क्यों पड़ गया? बांग्लादेश पे क्यों नहीं पड़ रहा? इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा उस तरीके से जैसे हमारे पे पड़ रहा है? वो उन पर भी पड़ा है। आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है, असरात तो बड़े इंडिया पर पड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो है। और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है, हाँ, हमारे यहाँ पे क्या ऐसा वजह देखें जी? हमारे ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उस वक्त जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है, जी जी, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है, उसके बाद उस तरह के जो थे ना इकोनॉमिस्ट नहीं थे। कि हमारे पड़ोसी में लोग हिंदुस्तान की कि वो भाई दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया, $4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी हो गई है, जीडीपी को टच कर गए हैं। तो यहाँ पर हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। माइंडसेट देखिए ऐसे ट्रेन किया गया है कि आपने दुश्मनियाँ करनी है, सिर्फ आपने ग्रोथ की बात नहीं करनी। सिर्फ हमारे बच्चों के, मैं और आप चले जहाँ पर जाकर 8 साल के बच्चों को भी बात करेंगे, वो भी कहेंगे हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने मारना धाड़ना, हमने तरक्की नहीं करनी। ऐसी बात है। साइंस तो हमने देखना ही नहीं है, और साइंस पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये पढ़ाना हमारा, क्या बताओ, ये सारी ये माइंडसेट से हम तरक्की करेंगे? सर पहली बात तो ये है कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में आ रहा है कि ये फेक नेशनलिज्म के चक्कर से निकले हैं। अब दुनिया ये देख रही है कि जी कौन बंदा जो है वो तरक्की कर रहा है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रोस्पेरिटी है कि नहीं है। अब ये चीज़ें जो हैं जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, वहाँ पे तो ये चल सकती हैं
कि जी कि उन्होंने, अब देखें मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, चल आप रहे हैं आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहे हैं आप, लेकिन खान साहब ने कैपिटलाइज किस पे किया है? एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर। उन्होंने अपना जो वो निकाल के साइफर निकाला, लहराया, 55 जलसे किए, क्योंकि एंटी अमेरिका सेगमेंट है उसके अंदर, तो उसको उन्होंने बेचा वहां पे। तो अंदर हकीकत हमारा देश, ये हमारे सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें हैं जो कि मैं दुख के साथ कहता हूँ गलत बातें हैं। इनको अब स्टेट को चाहिए कि इस वक्त जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें, पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है। लेकिन उसमें जो अलमिया है आप 25 करोड़ लोगों का, वो ये है कि आपके चलाने वाले सारे ब्रिटिश हैं, सारे अमेरिकन हैं। जो भी आप कैबिनेट निकाल के देख लें, उसमें से आधे से ज्यादा जो होती है वो यूरोपियन डुअल सिटीजन होते हैं। और यही आपके हालात हैं कि यहाँ तक कि आपके सरकारी अफसरान डुअल सिटीजन है। बल्कि आप यहाँ पे, मैंने जो कल परसों खबर निकली है, उन ईयर्स को जो उनके स्टार्ट वाले ईयर्स थे उसमें सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाई हैं, और उस सस्टेनेबिलिटी की वजह से उनकी इकॉनमी भी ट्रैक पे है। तो ये क्या ज़बरदस्त डिफाइन किया आपने। मैं हैरान हूँ कि आप भी हमारे मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में, मैं किसी से इकोनॉमी के बारे में पूछूं तो उनको ज़्यादातर तो इकोनॉमी का पता ही नहीं है। और स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान की बात आए तो वो कहते हैं कि भाई हम हर चीज़ में आगे हैं, हम जज्बे से आगे हैं, हम जज्बे से सब कुछ कर देंगे। क्या जज्बा लेकर हर चीज़ को अबूर हासिल कर सकते हैं? अगर हम में इतना ही जज्बा था तो हमने अपनी इकोनॉमी को, अपनी IT इंडस्ट्री को अभी तक प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं लेके गए इंडिया की तरफ? बेसिकली हमारे जो स्लोगन्स हैं वो हॉलो हैं। अच्छा। तो जब स्लोगन्स हॉलो हों और इधर आपकी एलीट आपस में लड़ रही है एक दूसरे के साथ, आर्मी एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट, पॉलिटिकल एलीट, तो जब उनके इंटरेस्ट एक पेज पे है ही नहीं तो कैसे मुल्क को आगे लेके जाएंगे? हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में मेरा वेट जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये आने वाली, मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर दिया? जी बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपने। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं, वो भारत के बारे में बात कर रहे हैं। और निस्संदेह भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग जर्मनी और ये कह सकते हैं जापान को पीछे छोड़ देंगे। और हर क्षेत्र में इस समय भारत की जो ग्रोथ है वो लगातार दिन दुगनी और रात चौगुनी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।